नमस्कार, जय हिंद। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सीरीज के 12वें कड़ी में एक खास टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है कि किसी भी सिक्योरिटी पर्सन के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ उनके लिए जो जरूरी निर्देश और नियम होते हैं जिसका पालन करना सभी सिक्योरिटी पर्सन के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में ये जरूरी बात बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनें। सबसे पहला ये होता है कि काम के दौरान हर सिक्योरिटी पर्सन अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखे। ये जरूरी है कि वो अपने को सुरक्षित रखे और सुरक्षित रखकर ही दरअसल वो दूसरों की सुरक्षा दे सकता है। इसलिए काम के दौरान अपनी सुरक्षा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अपना सेफ्टी पीपीज, हर कंपनी के अपने स्टैंडर्ड होते हैं कि सेफ्टी पीपीज के नियम बने होते हैं कि क्या क्या सेफ्टी पीपीज काम के समय पहनना है। तो जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर सिक्योरिटी पर्सन अपना सेफ्टी पीपीज जरूर पहने। उसके बाद टर्नआउट अच्छा होना चाहिए। टर्नआउट से क्या मतलब है? हमें अब साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, सेविंग जरूरी है, बाल कटे होने चाहिए, सीटी, विसल और बेटन डंडा जरूर होना चाहिए। यह सिक्योरिटी की पहचान होती है। जिस भी पोस्ट पर आप ड्यूटी करें उस पोस्ट की साफ सुथरा रखने का ध्यान रखें। पोस्ट ड्यूटी के अनुसार ड्यूटी करें। हर पोस्ट का एक पोस्ट इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि उस जगह की क्या क्या ड्यूटी है उस पोस्ट की सब लिखा हुआ होता है। तो अपने को उस पोस्ट के आधार पर ही, उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही ड्यूटी करनी चाहिए। अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनके आदेश का पालन करना चाहिए। अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पोस्ट पे ड्यूटी करते हैं और इधर उधर बातें करते रहते हैं। इससे अगर उस एरिया में कुछ गड़बड़ हो रहा हो, कोई चोरी हो रहा हो, कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रहा हो, तो नहीं पता चल पाता। तो इसलिए अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। मोबाइल पर उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी की जरूरी है। एक और खास बात, जब तक रिलीवर नहीं आए अपने पोस्ट को छोड़ना नहीं है। ड्यूटी पर चढ़ने और उतरने से पहले रिलीवर के साथ प्रॉपर हैंडलिंग टेकिंग करनी चाहिए। यानी कि मान लिया जाए कि आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी जगह आपकी कोई रिलीवर आए हैं, तो रिलीवर को आप अच्छे तरीके से सारी बातें बताएं कि आपकी ड्यूटी के दौरान क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है, रजिस्टर में आपने कुछ लिखा है उसमें भी आप उन्हें दिखाएं। तो इस तरह से प्रॉपर हैंडलिंग टेकिंग जरूरी है। अगर आप किसी पोस्ट पर ड्यूटी करने जाते हैं तो आप भी हैंडलिंग टेकिंग प्रॉपर तरीके से वहां पर लें, ताकि आपको अपने शिफ्ट के दौरान ड्यूटी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। फिर इसके बाद ड्यूटी पोस्ट पे रखे हुए जो सिक्योरिटी गैजेट्स होते हैं उसका खास ख्याल रखना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और जब नए गार्ड आते हैं, रिलीवर गार्ड आते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से हैंड ओवर करना है। हम अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग इक्विपमेंट रखा जाता है, जैसे कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी, टॉर्च, लॉर्ड हेलर्स, कुछ स्पेशल टाइप के डंडा, ये सब चीजें। इसके बाद एक और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस में या जरूरी निर्देश में ये है, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना। सिक्योरिटी की एक खास जिम्मेवारी होती है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना। तो इसलिए उस तरह के साइट पर जिस तरह का इमरजेंसी हो उसके हिसाब से ही अपना एक्शन होना चाहिए। इसके बारे में हमें सही तरीके से जानकारी हो कि मान लिया जाए कि अगर किसी जगह पे फायर हो जाए तो हमें किस तरह से हैंडल करना है, अगर कोई केमिकल स्पिलेज हो जाए तो हमें किस तरह से हैंडल करना, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और इस जानकारी के आधार पर हर सिक्योरिटी पर्सन को अपना एक्शन करना चाहिए। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि एक सिक्योरिटी पर्सन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या जरूरी निर्देश हैं। इन सारे निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है अपनी ड्यूटी के दौरान। अगर ऐसा करते हैं तो हर सिक्योरिटी पर्सन बेहतर तरीके से ड्यूटी कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।